हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 9 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स का लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 8 एंड हुआ था। जाओ पेंग के सवालों का आंसर देता है। पेंग कहता है अच्छा तो उस दिन तुम चारों साथ थे और मैंने तब वो मेल शूज देख के नुओ को गलत समझ लिया। अगर मुझे पता होता अंदर तुम लोग हो तो ना मैं उसे गलत समझता और नुओ को सब एक्सप्लेन भी करता। अब इस तरफ जाओ यांग को भी ये सब बता देता है। तभी वहाँ नुओ आती है। शीरन नुओ को भी बताती है। अंदर नुओ शीरन से कहती है मैं जाओ को लाइक करती हूँ। शीरन कहती है तो अभी दो लव राइवल्स एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, लगता है पेंग को कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। शीरन कहती है पेंग को कॉल करके देखने के लिए वो क्या सोच रहा है। नुओ अब पेंग को कॉल करती है। नुओ पेंग को कॉल करके उसके घर बुलाती है, जो जाओ भी सुन लेता है। पेंग जाने लगता है तभी जाओ उसे रुकने को कहता है। पेंग कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जाओ कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाओ। तभी पेंग उसे मारने जाता है पर दाओ उसे रोक लेता है। पेंग जाओ को गुस्से से देख के चला जाता है। पेंग नुओ के घर आता है। शीरन कहती है ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुआ है। पेंग कहता है मुझे अगर पहले पता होता अंदर जाओ है तो ये सब कुछ भी नहीं होता। जाओ भी अजीब है, पता नहीं वो बहुत ड्रिंक करने के बाद अजीब अजीब बोलता है। शीरन कहती है शायद उसके डिवोर्स की वजह से या फिर बीमार बहन की वजह से वो ऐसा है। पेंग की बातों से शीरन और नुओ को इतना तो पता चल जाता है कि पेंग को जाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद नुओ अब पेंग को बाहर छोड़ने आती है। पेंग नुओ को कहता है मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये कह के वो नुओ को हक कर लेता है। वो कहता है चलो सब कुछ भूल के सब पहले से शुरू करें, पर नुओ उसे कुछ आंसर नहीं देती। वहाँ टैक्सी आ जाती है। पेंग चला जाता है। नुओ वापस आती है। शीरन कहती है इस टाइम जाओ बहुत ही ज़्यादा सैड है। नुओ ने अपना डिसीजन ले लिया था तो शीरन उसे कंफर्ट करती है। इस तरफ जाओ घर आता है और फ्लावर्स को बहुत अजीब तरह से देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ बहुत हंस के नुओ से बात कर रहा था। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। नुओ जाओ को कहती है आई लाइक यू और तुम्हें लाइक करने की वजह से सॉरी। तभी वहाँ आंटी लू आ जाती है। नुओ जाओ को कह के कॉल रख देती है। आंटी लू कहती है मैं तुमसे बात करने आई थी पेंग और तुम्हारे रिलेशन को लेके। वो कहती है मुझे पता है अभी पेंग बहुत बिजी है इसलिए वो तुम्हारी ठीक से केयर नहीं कर पा रहा होगा। तभी नुओ कहती है मैं पेंग से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। आंटी लू हैरान होकर पूछती है क्या तुम सीरियस हो। नुओ कहती है हाँ। इसके बाद आंटी लू शेन से बात करने जाती है। आंटी लू शेन से पूछती है क्या तुम और पेंग साथ हो। शेन कहती है ये बात आप पेंग से ही पूछ लीजिए। आंटी कहती है उसकी 10 साल से एक गर्लफ्रेंड है। शेन कहती है हाँ मुझे पता है, उसने कहा है वो नुओ के साथ रिलेशन को डील करेगा इसलिए उसे टाइम चाहिए। आंटी नुओ की बातों को सोच के शेन से कहती है नुओ ने पेंग से ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पेंग और उसके डैड गुओबिन आ जाते हैं। पेंग उसकी मॉम को देखता है जो कहती है मैं यहाँ शेन से बात करने आई थी। इसके बाद गुओबिन और लू चले जाते हैं। आंटी लू बाहर गुओबिन को कहती है पेंग को शेन के साथ शादी करने के लिए फोर्स मत करो। गुओबिन कहता है ये बिजनेस है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लू कहती है अगर तुम उसे फोर्स नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी डिविजन प्लान पर साइन कर दूंगी। गुओबिन कहता है क्या तुम्हें लगता है ऐसे सब ठीक करके तुम खुश रह पाओगी। लू कहती है तुम्हें क्या पता खुशी के बारे में। इसके बाद वो दोनों थोड़ा और आर्ग्यू करते हैं और चले जाते हैं। इस तरफ शेन पेंग से पूछती है क्या तुम मुझे कुछ बताना भूल रहे हो। पेंग कहता है नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन से शेन समझ जाती है। इधर किन और जाओ नुओ के घर आते हैं किन की कैट को नुओ को देने। वो लोग अंदर आते हैं तभी बाहर स्नोफॉल स्टार्ट होता है। नुओ और जाओ एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। किन नुओ से कहती है बाहर चलने के लिए तो नुओ मान जाती है। वो लोग अब एक मेले में आते हैं। किन यहाँ आके बहुत खुश थी। जाओ नुओ को कहता है उसने पहली बार ये सब देखा है। थोड़ी देर बाद किन थक के बैठ जाती है। जाओ नुओ को बताता है उसके एनीमिया की वजह से कभी इतने लोगों के बीच नहीं आई। वो हल्के में ही थक जाती है और इसकी वजह से वो ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाई। उसकी कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है। नुओ पूछती है क्या किन को उसकी कंडीशन के बारे में पता है। जाओ कहता है हाँ उसे अच्छे से पता है। इधर कार में शेन फिर पेंग से पूछती है पर इस बार भी पेंग कुछ नहीं बताता। शेन उससे कार रोकने को कहती है क्योंकि वो पैदल जाना चाहती थी। फिर शेन कार से उतर जाती है। पेंग चला जाता है और शेन भी चली जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग शेन नुओ की फ्लावर शॉप पे आती है। शेन पूछती है क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? नुओ कहती है हाँ। शेन कहती है कि उसकी वजह मैं हूँ। नुओ कहती है हमारे ब्रेकअप की वजह तुम नहीं हो, मुझे पता है तुम दोनों बस पार्टनर हो। रात को शेन पेंग से कहती है नुओ ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पेंग पूछता है तुम्हें किसने कहा? शेन कहती है नुओ ने कहा। पेंग कहता है हाँ, वो चाहती है ब्रेकअप के लिए, पर मैं नहीं माना ताकि वो तुमको गलत न समझे और तुम एम्बेरस ना हो। शेन कहती है मैं एम्बेरस नहीं होंगी, पर अब जो तुम कर रहे हो उससे ज़रूर एम्बेरस होंगी। ये कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम का सीन दिखाते हैं जहाँ जाओ पेंग को पटक पटक के गिरा रहा था। फिर जाओ और पेंग कार में थे। पेंग जाओ से कहता है लॉन्ग टाइम का रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता। पेंग कहता है उसे अब कोई और पसंद आ गया है तो इसे कंटिन्यू करने का और कोई मतलब नहीं बनता। जाओ कहता है तो फिर उससे तुम ब्रेकअप कर लो। पेंग कहता है हाँ करूँगा, पर उसने जब मेरे लिए सब इतना मुश्किल बना दिया है तो मैं भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी नुओ जाओ को कॉल करती है। जाओ पेंग के सामने ही कॉल उठाता है। नुओ पूछती है क्या तुम अभी पेट हॉस्पिटल में हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ कहता है नहीं, मैं जिम गया था। नुओ हैरान होकर पूछती है क्या वहाँ पेंग भी था? जाओ कहता है हाँ। नुओ पूछती है क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है? जाओ कहता है हाँ। फिर पेंग कुछ कहता है तो उसकी आवाज़ सुन के नुओ कॉल रख देती है। जाओ पेंग को कार रोकने के लिए कहता है। कार रोकने के बाद जाओ जल्दी से जाने लगता है और पेंग उसे देखता है। इस तरफ नुओ भी घर से बाहर चली जाती है। जाओ नुओ के घर के सामने आता है। नुओ बाहर ही खड़ी थी। नुओ उसे कहीं चल के बात करने के लिए कहती है। वो लोग एक जगह आते हैं। जाओ नुओ से कहता है पेंग सामने था तो मैं कॉल पे कैसे बात करता? नुओ कहती है तो तुम उसे डायरेक्ट बोल सकते थे कि मैं हूँ कॉल पे। जाओ कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और पार्ट 9 यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही पार्ट 10 में, तब तक के लिए बाय बाय।